दो तरह के होते हैं गुरु इस दुनिया में, दो तरह के शिक्षक होते हैं इस दुनिया में। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, मेरे अपने जीवन की घटना। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी एक छोटी बहन है। जब वो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी तो उसको बड़ा शौक था साइकिल सीखने का, साइकिल सीखने का बड़ा शौक था। तो वो रोज रोज मेरे बड़े भैया से कहती थी, भैया मुझे साइकिल सिखा दीजिए। भैया लेकर उसको जाते थे और पीछे से पकड़ लेते थे, आगे सीट पे बैठती थी, पैडल मारती थी और साइकिल चलाना शुरू कर देती थी। भैया पीछे पीछे दौड़ते थे और साइकिल सिखाते थे। ऐसे ही बच्चे आप लोग के साथ भी होता होगा, है ना? आराम से बैठिए बेटा। भैया लगातार 1 महीने तक मेरी बहन के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर उसको साइकिल सिखाते रहे, 1 महीने तक। 1 महीने के बाद भैया को कहीं जाना था, शाम का समय था। मेरी बहन कहती है, भैया तो चले गए हैं, आप चलो और आप सिखा दो। मैं भी उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने कहा, मुझे मत ले जाओ। तो नहीं, आपको चलाने नहीं आती साइकिल, मैं तो चलाता हूँ। वो कहती है, चलिए आप आज सिखा दीजिए। मैंने कहा, 1 महीने में तो तू सीखी नहीं, अब 1 दिन में तू क्या सीख लेगी? वो कहती है, नहीं सिखा के दिखा दीजिए। मैंने कहा, ठीक है। माँ को मैंने कहा, मैं आज ही सिखा दूंगा इसको। 1 महीने में नहीं सीख पाई ना, मैं आज ही इसको सिखाऊंगा। वो कहती है, चलो देखते हैं हम। मेरे से थोड़ा नोक झोंक करते रहती थी, लड़ते झगड़ते रहती थी, आज भी ऐसे ही करती है। मैं जब उसको लेकर गया तो फील्ड में एक जगह, ऊंची सी जगह थी, थोड़ी सी ऊंची जगह थी। वहां पे उसको सीट पे बिठाया, वो बोला बैठ जाओ इस पे। और उसके बाद से मैंने उसको कहा, चलो अब चलाना शुरू कर दो। वो चलाने लगी और चलाते गई चलाते गई चलाते गई, काफी दूर तक चलाते हुए जब वो घूमती है और घूमकर जब उसने देखा था तो मैं उसी टापू पे खड़ा था। मैं उसी टापू पे खड़ा था। जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं तो वहां खड़ा हूं, वहीं धड़ाम से गिर गई। एक ही बार में धड़ाम से गिरी और घुटना छिल गया उसका। मुझे तो पता था। और गिरी और गिरने के बाद उठते ही कहती है, धोखा दे दिया ना आपने, बड़े धोखेबाज हैं। मुझे पता था आप यही काम करोगे। शुरू हो गई, ढेर सारी मेरी तारीफ की उसने, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे शब्द कि मैं आपसे कह भी नहीं सकता हूँ। अक्सर बहनें भी अपने भाइयों को ऐसे बोलती होती। खूब उसने बोला, रोना भी शुरू कर दिया, पैर छिल गया था, खून निकल रहा था, मुझे भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। खूब जमकर अच्छे अच्छे श्लोक मेरे लिए बोले उसने। उसके बाद से मैं गया, साइकिल उठाकर लाया, उसको बिठाया टापू पे और बैठ गया। मैंने कहा कि अच्छा शांत हो जाओ। तो नहीं, मुझे पता था आप धोखा देंगे। भैया, बड़े भैया कभी धोखा नहीं देते, आप तो धोखा ही देते हो, ऐसे ही करते हो, आगे बढ़ा दोगे पीछे हट जाओगे। जब शांत हो गई मैंने कहा, अच्छा सुनो, एक बात बताओ, मैं तो टापू से धक्के मार के तुमको छोड़ दिया था, तुम चलाने लगी थी, चलाते जा रही थी, मैं पीछे नहीं दौड़ रहा था, मैं साइकिल पकड़कर नहीं दौड़ रहा था। लेकिन जब पलटकर तुम घूमी हो और मेरे को जब टापू पे देखी हो और जब तुमने ये देखा कि कोई भी पीछे मेरे नहीं है, तो गिरी क्यों? तो वो कहती है कि जैसे ही मुझे लगा कि आप तो वहां खड़े हो, कोई संभालने वाला नहीं है, तो मैं तो गिरूंगी, तो मैं गिर गई। मैंने कहा कि बेटा, यही तो हो रहा था तेरे साथ 1 महीने से। तू जानती है साइकिल कैसे चलाया जाता है, लेकिन तेरा आत्मविश्वास इतना कमजोर है कि तू मान ही नहीं रही है कि तू साइकिल चलाना सीख चुकी है। बस आज तो मुझे तुम्हें मनाना था कि तू साइकिल चलाना सीख चुकी है। इसलिए जब तेरे मन ने नहीं देखा कि मैं पीछे कोई नहीं है, मैं पीछे नहीं हूं, तो वही शरीर, वही तेरा मन साइकिल चला रहा था बढ़िया से। जैसे ही तेरे मन को लगा कि अब मैं गिरूंगी गिरूंगी गिरूंगी, तो तू गिर गई। इसलिए अपने मन को समझा दे, आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ता है। लगातार 1 महीने से साइकिल चलाने की शिक्षा तुम्हें मिल रही थी, लेकिन आज तो तुम्हें सच्चा ज्ञान मिला कि जानती तो है, लेकिन तुम मान नहीं रही है कि तू साइकिल चलाना सीख गई है। और ठीक उसी दिन से वो साइकिल चलाना सीख गई और बाद में मैंने स्कूटर भी चलाना सिखाया उसको। आज भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे स्कूटर भी चला लेती है। ये 2 तरह की शिक्षाएं हमेशा जीवन में मिलती हैं। इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। एक शिक्षक जो मेरे बड़े भैया की तरह हमेशा शरीर पकड़कर, हाथ पकड़कर, साइकिल पकड़कर साथ देंगे, आगे पीछे दौड़ेंगे और सहयोग करते रहेंगे। लेकिन एक दूसरा शिक्षक वो आएगा जो जीवन के धरातल पर सच्चा ज्ञान देने के लिए जिंदगी की भट्टी में झोंक देगा और कहेगा, खुद से बाहर निकल कर आ, तब तो पता चले कि तेरी शिक्षा पूरी हुई है कि नहीं।
अर्जुन इतिहास के पन्ने का वो धुरंधर जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा और दशा बदल दी थी। उस अर्जुन के दो शिक्षक थे। पहले शिक्षक कौन थे? याद है आप लोग को? द्रोणाचार्य। पहले शिक्षक द्रोणाचार्य जो शिक्षा दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने सब सिखा दिया। द्रोणाचार्य ने सिखाया कि मछली के आंख पर निशाना कैसे लगाया जाता है। ये द्रोणाचार्य ने सिखाया। और निशाना मछली की आंख पे लगाओ और तब तीर चलाओ, ये द्रोणाचार्य ने सिखाया। लेकिन महाभारत के उस विकराल युद्ध में जब अर्जुन आकर खड़ा हो जाता है और सामने सारे रिश्तेदार दिखाई देते हैं, गुरुजन, पितामह और सभी भाई बंधु दिखाई देते हैं, तो सारे के सारे तीर धनुष उसके धरे के धरे रह गए थे। उठा नहीं पाया था, हाथ कांपने लगे थे उसके। द्रोणाचार्य की सारी शिक्षा धरी की धरी रह गई थी। लेकिन उस समय गुरु कृष्ण आते हैं। गुरु कृष्ण वो कृष्ण हैं जो ये सिखाते हैं कि जब दिल हार रहा हो, जब हिम्मत हार रहा हो, जब शक्तियां जवाब दे रही हो, तो उस समय भी कैसे अपने हथियारों को उठाया जाता है। वो क्या कहते हैं? वो द्रोणाचार्य की तरह नहीं कहते हैं कि आंख पे निशाना लगा। वो कहते हैं कर्म पे ध्यान दे, निशाने पे मत ध्यान दे, कर्म पे ध्यान दे। कर्म बेहतर होगा तो निश्चित तौर से तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण वो हैं जो उस परम ज्ञान को देते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को समझाते हैं कि जिंदगी में सच्चे ज्ञान का परीक्षण तो तब होता है जब जिंदगी विकराल रूप से आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो सच्चे रूप से अगर अर्जुन को देखा जाए तो दो गुरुओं का योगदान है। पहला तो द्रोणाचार्य और दूसरे है श्री कृष्ण। लेकिन भट्ठी में तपाने का जो काम होता है वो जिंदगी कराती है।